हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस मैथ सब। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई हो या कांस्टेबल हो उसके लिए मैथ सीरीज। और आज से 50 डेज बचे हुए हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। तो आज डे 1 है। तो हम रोज़ मिलेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। और ध्यान रखना आप लोग कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इस सीरीज़ में ईजी टू मॉडरेट हर लेवल के क्वेश्चन मैं लाया हूँ। इसमें वही क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैथ्स का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको आउट ऑफ 100 ला सकते हो मैथ्स में, और लाना भी पड़ेगा, इतना कंपटीशन है। ओके, अगर ये सीरीज़ आप लास्ट 50 डेज़ के लिए करते हैं तो आपके लिए गोल्ड है। और मैं बता दूं कि ये एसआई के लिए ही नहीं है, आप कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहेगी। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम द कैंडिडेट गेट्स 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 marks are deducted for every wrong answer. If he got 285 marks by answering 120 questions, then how many questions did he answer correctly? इस टाइप के क्वेश्चन को सब लोग इक्वेशन बना के सॉल्व कराते हैं। तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो डायरेक्टली। कैसे, मैं लगा के दिखाता हूँ। अगर हम सही उत्तर देखें तो कितने हो जाएंगे, 5 नंबर मिलते हैं ना 120 क्वेश्चन पे। तो सही कितने हो जाएंगे, 600, ठीक है। 120 इंटू 5 600। और गलत कितने पे मिलेंगे, 2 नंबर कटता है 120 प्रश्नों पे, तो ये कितना हो जाएगा 240, ठीक है। और टोटल कितने हैं हमारे पास 285, लग गया ना एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर 285 में -240 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 400, 85 और 40 125, तो 525, ठीक है। और 600 में से 285 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 5, फिर 9 में से 8 घटेगा 1, फिर 5 में से 2 घटेगा 315। ये रेशियो आ गया। अगर इस रेशियो को कट करते हैं, अगर 15 से कट करते हैं तो 15 3 45, फिर 15 5 75, ये कितना आएगा, 15 2 30, 15 1 15। और भी काट सकते हैं, 7 5 35, 7 1 21, तो 5:3 आया। यहाँ से टोटल रेशियो कितना बनेगा, 8 रेशियो। और सही कितना है 120, क्योंकि सही निकालना है ना, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। तो सही कितना है 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 15 75, ठीक है। इस ऑप्शन में ऑप्शन सी आंसर। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ये सही अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स वगैरह मानने का आपको जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ से एक्स निकालना है। दोनों साइड देखें तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 कट जाएगा और यहाँ पर 11 बचेगा, ठीक है। शॉर्ट में करते हैं, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। माइनस करो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर 121 से डिवाइड करो। जब 11 कॉमन हो जाएगा तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से √x इंटू 11 हो जाएगा। तो हम 23,610 में 22,763 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर बचेगा 15, 15 में 8, 15 में 7 घटाएंगे तो 8, फिर 22 में 22 घटेगा तो 0। ये हो गया। यहाँ से √x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 847/11, जो कि कट करेंगे कितना बार में जाएगा, 1177, फिर 7, फिर 1177, 7 बार में चला जाएगा। फिर √x इक्वल टू कितना जाएगा 77, ठीक है। x निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 77 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 77 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 49 का 9, 7 7 49, 7 7 49, 49 49, 98, 98 और 4 102, कैरी 10, 7 7 49, 49 और 10 59। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0.9, 0.48 एंड 0.525, ठीक है। इसका GCF निकालना है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 9/10 और 48/100, 5 to 5/1000।
तो इनका क्या निकाल देंगे HCF और नीचे का क्या निकाल देंगे LCM, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये 9/10 हो जाएगा, कॉमा इसको 48 और 100 को कट करेंगे तो 4 से 12 बार में, 4 से 25 बार में, तो ये आ जाएगा 12/25। और इसको अगर इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 से कम 25, और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 21/40। ठीक है, और हमें नीचे का क्या लेना है LCM, तो इनका LCM कितना हो जाएगा 200। 9, 12, 21 का HCF कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 50% ऑफ अ नंबर इज 1 मोर देन 40% ऑफ अनदर नंबर इफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर इज 10। तो 50% ऑफ N1 इज मोर देन 40% ऑफ N2 बाई 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5N1 इक्वल टू 4N2 प्लस 10। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों का डिफरेंस कितना बोला है N1 माइनस N2 क्या बोला है 10। यहाँ से N2 क्या हो जाएगा N1 प्लस 10, क्योंकि N2 जो होगा ग्रेटर होगा ना N1 से। ठीक है, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 5N1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई N1 प्लस 10 प्लस 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 4N1 प्लस 40 प्लस 10 5N1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से N1 क्या निकल जाएगा 50, सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और इसको इसमें पुट करेंगे तो N2 क्या आ जाएगा 60। ओके, दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग कितना होगा 110। किस ऑप्शन में, ऑप्शन C आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला 3 friends A, B and C decided to divide a certain amount among them in such a way that B and C together get twice as much as A, and the amount received by B is 1/4 of the amount received by A and C together. Okay, if all of them divide rupees 5,625 among themselves, then the amount received by B will be how much less than A's share। A से B का शेयर कितना कम होगा, या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं A का शेयर B से कितना ज़्यादा है। ठीक है, दोनों बात तो बराबर है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम कर लेते हैं। B और C का मिला के कितना है 2 टाइम्स ऑफ A है, और जो B को मिलेगा वो A और C का मिला के 1/4 होगा। 1/4 मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4B इक्वल टू A प्लस C। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8B हो जाएगा और 2A प्लस 2C हो जाएगा। ठीक है, तो 2A इसलिए निकालें कि यहाँ से 2A का वैल्यू B प्लस C पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8B इक्वल टू B प्लस C प्लस 2C, जो कि हो जाएगा B प्लस 3C, और इधर आगे 7B इक्वल टू 3C हो जाएगा। तो B और C का रेशियो क्या आ जाएगा, आमने सामने वाले रेशियो होते हैं। B का क्या आ जाएगा 3 और C का क्या आ जाएगा 7। ठीक, अगर ऐसा दिखे कहीं भी तो B और C का रेशियो निकालना हो तो इनके आमने सामने वाले नंबर्स उनके रेशियो हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से C की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 7B/3 C को पुट कर सकते हैं, तो B प्लस 7B/3 इक्वल टू 2A। ठीक है, तो यहाँ से B और A का रेशियो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10B इक्वल टू 6A। तो यहाँ से A रेशियो B क्या आ जाएगा 10/6। 2 से कटेंगे 2 5 10, 2 3 6, तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा 5/3/7। टोटल यहाँ पर कितना है 5 3 8 8 7 15, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 25। ठीक, यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 45
फिर 112 हो जाएगा, फिर 15 से 105, फिर 75, तो 15 बचे 75। पूछा है बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम होगी, तो कितना कम है यहाँ से 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 375 प्लस 375 कितना होता है 750। ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। A person sells 2 items at a rate of 12,900 per item. In this deal, he neither makes a profit nor a loss. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। If he sold one item at a profit of 29%, then what is the loss did he sell the other item? लॉस निकालना है अदर आइटम पे, ठीक है। एक आइटम को 29% के प्रॉफिट बेचा है और प्रॉफिट और लॉस नहीं है, तो मतलब बराबर है प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, ठीक है। अगर पहले आइटम में 29% का प्रॉफिट लिया है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 129, इसका जो वैल्यू दिया हुआ कितना है 129,000, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा कई ढाई 10,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि 100 ही तो होता है ना बेस। तो ये एसपी निकला हमारा, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा हमको कितना मिला, यहाँ से 2900 का पहला प्रॉफिट, ठीक है, फर्स्ट आइटम पे। और हमें बोला है कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो सीपी क्या हो जाएगा सेकेंड आइटम का, सीपी ऑफ सेकेंड आइटम क्या होगा 129,100 प्लस 2900, ये कितना आ जाएगा 0 0 9 9 18 8 2 2 4 1 5 15,800। तो यहाँ से लॉस कितना हो जाएगा, लॉस 2900 कितने पे 15,800 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 कटा, ठीक है। और ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, 2 बार तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 4 बार तो जाएगा ही नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देख रहे हो ना क्वेश्चन का कंटेंट, अब देख रहे हो ना कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, दिमाग हिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कृष्णा बॉट 100 पेंसिल एट रेट ऑफ ₹10 ईच एंड सोल्ड देम एट ₹12 ईच आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, what would have been his profit percent if he had no given any discount? बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, ठीक है। अगर वो छूट देता ही नहीं, जितना छूट दिया है ना उतना छूट देता ही नहीं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा वो बताना है, ठीक है। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। तो 100 पेंसिल का सीबी कितना हो जाएगा 10 × 100 कितना हो जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। और 12 रुपये दर से कितना हो जाएगा 1200। अगर उसने डिस्काउंट 20% का दिया है तो सेल कितने पे किया होगा 80% पे, जाहिर सी बात है। तो 80% का वैल्यू क्या है 1200, तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200/80, यहाँ से कट करेंगे तो 15, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना होता अगर वो डिस्काउंट देता ही नहीं। इस पर 1000 पे 1500 का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1000 पे 1500 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका 50% ही तो हो रहा है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1000 पे 1500 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है 50%, हमारा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, वहाँ पे ये नहीं करने बैठना है कि 1500 में से 1000 घटाएंगे 500, फिर बेस 1000, फिर उसको कट कर 50%, पेज नहीं भरना है, ठीक है, टाइम भी बचाना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रवि डिपॉजिट्स ₹40 एवरी मंथ इन द बैंक, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट्स आफ्टर 5 years
एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, वो भी मंथली वाला। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कोई एग्जाम में, और बच्चे छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि सीआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, एसआई का हर कोई नहीं कर पाता है। तो मैं करके बताता हूँ इसका स्टेप वाइज। ठीक है, जो आपको अप्लाई करना है। अगर हर महीने 40 रुपये जमा करता है, ठीक है, तो 5 साल में कितना जमा करेगा? 5 साल में महीने कितने हो जाएंगे? 12 × 25 = 60। 60 महीने, 60 महीने होंगे ना। और 40 रुपये जमा करेगा तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 60 × 40 2400। टाइम कैसे निकलेगा? पहले महीने की किस्त पर 60 महीने का ब्याज लगेगा, फिर दूसरे महीने का 59वें महीने पे। ठीक है, तो ऐसे ही 60, फिर 59, फिर 58, फिर ऐसे करते 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 पहले महीना। ठीक है, ये आया, तो ये सीरीज में आया ना। तो यहाँ से हम n+1/2 करके t निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 + 1/2, 2 से कट करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 × 61 कितना हो जाएगा? 3 × 3 3 × 18, 1830। ठीक है, महीने, ये महीने आ गए। हमारे पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है। हमारे पास टाइम भी निकल गया। तो एसआई कितना हो जाएगा यहाँ से? 40 × रेट कितना है? 8 × टाइम 1830 महीने है। इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, और होल डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, 4 से कट करेंगे तो 3 बार, 3 से यहाँ कटेंगे 3 × 18 और 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, तो ये आ जाएगा 8 × 8 8 × 48, 488। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट वही तो पूछा है ना। अमाउंट 2400 था, उसमें 488 अगर ऐड कर देंगे तो 2400 + 488 कितना हो जाएगा? 2888। इस ऑप्शन में ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, किस्त वाली क्वेश्चन हालत ख़राब हो जाती है करते करते। ठीक है, आसान तरीका बता दिया हूँ, तो ये आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 7500 टेकन एट 8% CI is to repaid in equal installment in 3 years, then find the approximate annual installment। ठीक है, हमें पता है 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/25। कैसे? इसको हम 2 × 4% लिख सकते हैं, और 4% कितना होता है? 1/25। तो ये हो जाएगा 2/25। ठीक है, यहाँ से समझ गए। तो हमें फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? 25 से ये 27 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में 625 से 729 हो जाएगा। और थर्ड ईयर में 25 का क्यूब कितना होता है? 15, 625। ठीक है, और 27 क्यूब हमें नहीं पता, तो एज इट इज रहने देते हैं। 729 × 27। ठीक है, इधर की वैल्यूज क्या है? प्रिंसिपल है, और इधर की वैल्यू क्या है? अमाउंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 25 रुपये पर हमें इंटरेस्ट मिला के अमाउंट कितना मिलेगा? 27 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। ये सेकेंड ईयर में 625 है, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा? 729। ठीक है, तो हम अगर इन अमाउंट्स को इक्वल कर देते हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पर 27 से। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 27 का स्क्वायर से, और यहाँ भी 27 के स्क्वायर से। ठीक है, और ये 27 का क्यूब है ही। ठीक है, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करना बहुत आसान है। ठीक है, लग रहा होगा कि टफ है, बट आसान है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 27 का स्क्वायर × 25 + 27 × 625 प्लस 15,625 क्या है? 25 का स्क्वायर × 25। ठीक है,
और यहाँ पर अमाउंट कितना बन रहा है 27 का क्यूब। तो यहाँ से 25 का कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से अगर 25 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 27 का स्क्वायर 729 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 25 और 27 को क्या लिख सकते हैं 25 + 2, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 और 25 × 2 50, तो 625 में 50 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 675, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 25 का स्क्वायर जो कि 625 होगा और ये किसके इक्वल होगा 27 का क्यूब के, ठीक है। अब इनको ऐड करना आसान है, 25 675 और 625 कितना हो जाएगा 1300, 1300 में 729 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2029 जो कि किसके इक्वल है 27 के क्यूब के, ठीक है। ये क्या निकला प्रिंसिपल वैल्यू और ये क्या अमाउंट है, तो यहाँ से 25 × 2029 किसके होगा इक्वल 27 क्यूब के, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 × 27 और यहाँ नीचे आएगा 25 × 2029, ठीक है। और हमें लोन कितने का देना है 7500 पे, तो यहाँ पर 7500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली 25 या 75 कट जाएगा, 300 बच्चा। क्वेश्चन में बोला है अप्रोक्सीमेट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको 2029 को क्या लिख सकते हैं 2030, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। यहाँ से 1 0 कटा, ठीक है। 27 × 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 810, कितना आएगा 810 और 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज 729 मिलेगा और ये 810 अपॉन ये कितना हो जाएगा 203। अगर हम 203 को 4 बार लेके जाएंगे क्योंकि 203 में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 812, ठीक है, जो कि 810 के करीब है। तो इसको हम 4 बार अप्रोक्स में लेके जा सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 9 36, 4 2 8, 8 3 11, 4 7 28, 28 1 29। तो किस ऑप्शन में 29 से 16 किसके करीब है ऑप्शन डी के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। तो ये थे डे 1 के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें DS मैथ हब को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।